बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने टेस्ट योरसेल्फ 8.1 सॉल्व की थी। आज हम टेस्ट योरसेल्फ 8.2 सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द एप्लीकेशंस ऑफ सिल्वर। ये आपकी बुक पे मेंशन है कि उन्होंने पूछा है कि एप्लीकेशंस बताओ सिल्वर की क्या क्या होती हैं। तो हमें पता है कि अगर हम अलॉयज ऑफ सिल्वर की बात करें तो ये किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। ये यूज होते हैं इन मेकिंग कॉइन्स, कॉइन्स के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए या फिर सिल्वर वेयर्स के लिए। फर्स्ट जो इसका रोल है हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी ये है। उसके अलावा हमें पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं सिल्वर के लिए वो किसके लिए यूज होते हैं, इन फोटोग्राफिक फिल्म्स। मीन्स कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे पास जो कैमरास होते हैं उनके अंदर रील डलती है। जो रील डलती है बेसिकली वो इस चीज़ का ही होता है, सिल्वर का कोई कंपाउंड होता है। ठीक है, उसके अलावा थर्ड पॉइंट पे आता है इन फिलिंग ऑफ टीथ, इसके लिए भी यूज हो सकता है। उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं इन मिरर इंडस्ट्री। ये आपकी बुक पे सारे मेंशन है, ठीक है, तो आप वहां से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई सिल्वर इज नॉट यूज इन प्योर फॉर्म। तो पूछें कि प्योर फॉर्म के अंदर आप सिल्वर क्यों यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों जब हम सिल्वर के बारे में पढ़ रहे थे, ए जी हमारे पास इसका सिल्वर था, तो हमने देखा था कि जो सिल्वर होता है ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल होता है। मीन्स के ये हमारे पास नोबल मेटल्स में आ रहा था। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के नोबल मेटल्स थे उनमें हमारे पास जो था वो सिल्वर आ रहा था। और ये सॉफ्ट क्यों था, क्योंकि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी थी कि ये अनरिएक्टिव भी था, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं करता था, रिएक्टिविटी शो नहीं करता था। इसके जो डी ऑर्बिटल्स थे या इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी वो स्टेबल थी, जिसकी वजह से क्या करता है एक सॉफ्ट मेटल था और इसलिए हम इसको प्योर फॉर्म के अंदर यूज़ नहीं करते। इसके अंदर हमें एडिशन करनी पड़ती थी, मीन्स इसको अलॉयज में या इसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ती ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू मीन 24 कैरेट गोल्ड। तो बच्चों बेसिकली गोल्ड की मेजरमेंट के लिए एक सिंबल यूज करते हैं जिसको कहा जाता है कैरेट। जिस तरह हम लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर यूज करते हैं, लिक्विड को हम मेजर करने के लिए डेसीमीटर क्यूब ले रहे हैं और उसके अलावा उसका लीटर ले रहे हैं, सेम इस तरह गोल्ड को मेजर करने के लिए हम कैरेट्स ले रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम गोल्ड के हिसाब से बात करें तो 24 कैरेट्स गोल्ड को हम कहते हैं प्योर गोल्ड। अगर तो कोई भी गोल्ड का पीस जो होगा वो हमारे पास 24 कैरेट्स वेट आ रहा होगा तो हमारे पास वो क्या होगा, वो एक प्योर गोल्ड होगा। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो गोल्ड हमारे पास है वो एक प्योर गोल्ड है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। पूछें कि जो हमारे पास गोल्ड होता है उसको हम ज्वेलरी के लिए क्यों यूज करते हैं। तो बच्चों आपको पता है गोल्ड जो होता है वो एक नोबल मेटल है। नोबल मेटल जो होता है वो अनरिएक्टिव होता है। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी इनर्टनेस होती है किसके अंदर, इन एटमॉस्फेयर। मीन्स कि अगर हम इसको ऑक्सीजन के अंदर रखें या फिर बाहर रखें तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता। मीन्स कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, किस वजह से, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इसको कोई मिनरल एसिड या फिर बेस इसको इफेक्ट नहीं कर सकती है। इसको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती। जारी बात है जो चीज़ हमारे पास प्योर फॉर्म में रहेगी मीन्स कि इसके ऊपर कोई चीज़ नेगेटिव असर नहीं कर रही होगी। एक आयरन का पीस देख लो, मैं आपको डिटेल भी बता रही हूँ साथ साथ। आयरन का पीस देखो आप, ठीक है, उसके ऊपर रस्टिंग हो रही है। रस्टिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, मतलब उसकी प्योरिटी इफेक्ट हो रही है। मीन्स कि वो अब प्योर फॉर्म में नहीं रहा। हम किसी चीज़ को जंग लगाओ या उसके ऊपर रस्टिंग हुई तो हम उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। लेकिन गोल्ड के अंदर कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो बनी हुई हैं, अल्लाह पाक ने उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखी हैं कि उसके ऊपर ना तो कोई एटमॉस्फेयर का कोई असर होता है, मीन्स कि इनर्ट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ना ही कोई मिनरल एसिड या बेस उसके ऊपर अटैक करता है। वरना कोई आप मेटल देखो और आप उसको एसिड के अंदर रखो तो अक्सर क्या होता है हमारे पास कि वो मेल्ट हो जाता है वहाँ के अंदर, मीन्स उसके अंदर सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन गोल्ड होता है हमारे पास उसके ऊपर मिनरल एसिड और बेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई प्लेटिनम इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। पूछें कि हमारे पास जो प्लेटिनम होता है उसको हम क्यों यूज करते हैं ज्वेलरी के लिए। तो बच्चों इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिस तरह कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश। ये जो प्रॉपर्टीज हैं 4-5, ये प्लेटिनम को सबसे अच्छा मेटल बनाती हैं कि हम इसको ज्वेलरी के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक खास प्रॉपर्टी कि इसको डायमंड के अंदर भी यूज होते हैं। डायमंड के जो आप चीजें बना रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, ये सेटिंग प्रोवाइड करता है डायमंड को।
मतलब कि उसकी ब्रिलियंस को इंक्रीज करता है, उसकी ब्यूटी को इंक्रीज करता है, शाइन प्रोवाइड करता है। तो जो प्लेटिनम होता है सबसे ज्यादा नोबल मेटल होता है। आप गोल्ड से भी ज्यादा समझ लो कि प्लेटिनम हमारे पास जो है एक्सपेंसिव भी बहुत है, और हमारे पास क्या करता है कि इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा है, अच्छी प्रॉपर्टी इसकी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं ज्वेलरी के अंदर। ये आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, आप वहां से इसको पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप यहाँ से देखकर कॉपी कर लो, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर मेंशन नहीं है। तो बच्चों स्टील की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एन अलॉय ऑफ आयरन मिक्स्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इन रेशियो 0.1 to 1.5% इज कॉल्ड स्टील। ये स्टील की डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बुक के ऊपर लिख लो तो बुक के ऊपर लिख लो। देन बच्चों आता है स्टेनलेस स्टील। हमारे पास क्या है, एन अलॉय ऑफ स्टील। अगर तो हमारे पास अलॉय होगा आयरन का तो वो स्टील बनाएगा, लेकिन अगर अलॉय होगा किस चीज का, स्टील का होगा, और मिक्स्ड होगा किसके साथ, क्रोमियम के साथ और निकल के साथ, उसको कहेंगे हम स्टेनलेस स्टील। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना जिसका करना चाह रहे हो लिख लो आप। ओके बच्चों लास्ट क्वेश्चन इज हाउ इज प्लेटिनम यूज्ड एज कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एंड व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ दिस यूज। उन्होंने पूछा है प्लेटिनम को हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर कैसे यूज होते हैं और उसका एडवांटेजेस क्या है। तो बच्चों आप सबसे पहले देखो ऑटोमोबाइल्स के बारे में समझो कि ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं हमारे पास, वो कार्स होती हैं, हमारे पास ऑटोज होते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जब भी इनके अंदर पेट्रोल जो होता है बर्न आउट होता है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, तो हमारे पास क्या होता है कि टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं। जैसे हमारे पास नॉक्सिस निकलते हैं, NO2 NO3 ये गैसेस निकलती हैं। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये गैसेस निकल रही है हमारे पास, हाइड्रोजन निकलती है हमारे पास, ठीक है। ये सारी गैसेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। तो प्लेटिनम को बेसिकली हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर एज कैटालिटिक कन्वर्टर। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि कैटालिटिक कन्वर्टर हमारे पास क्या होता है। बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कन्वर्ट करता है किसी चीज़ को, हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर। मींस के नॉक्सिस और सॉक्सिस, इनको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे तो उनको नॉक्सिस कहा जाएगा, सल्फर के ऑक्साइड बनेंगे तो सॉक्सिस कहा जाएगा। तो इनको कन्वर्ट करता है लेस हार्मफुल गैसेस। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, H2O को वाटर वेपर्स के अंदर, तो ये लेस हार्मफुल और लेस टॉक्सिक गैसेस हैं एज कंपेयर टू अबव मेंशन्ड। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली फंक्शन होता है किसका, प्लेटिनम का एज कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स। ओके बच्चों आज के लिए इतना ही। टेस्ट और सेल्फ हम आज 8.2 सोल्व किया है। आई होप सो कि आपको इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आई होगी। कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।